अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुबोध कुमार अग्निहोत्री जी को कि वे अपने विचार रखें। डॉक्टर सुबोध कुमार अग्निहोत्री जी। इस वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में जो भी डायस पर जहां भी सभी लोग मौजूद हैं, उनको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि आप लोगों ने जो बहुत अच्छा एक ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए वास्तव में जो ब्रेव सोसाइटी है और उसके जो ब्रेव कंटिंजेंट हैं, उन सभी को मेरा हार्टफेल्ट थैंक, उन सभी को बधाई। महामारी के दौर में ये कहना कि कौन परेशान है कौन नहीं परेशान है, पूरे 200 देश परेशान हैं और कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं है जो इससे परेशान न हो। लेकिन हम लोग जहां पर हैं, हम लोग जिस जगह पे हैं और जिस वर्ड में हैं, हम उसकी बात कर लें। हम लोग मीडिया एजुकेटर्स हैं या एजुकेशन की फील्ड में हैं, तो हम लोग उसकी बात कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम उसके पेरिफेरी पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर नजर रखें। हम क्या तैयार करते हैं, हमारा बाई प्रोडक्ट हमारा अपना स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, मीडिया प्रोफेशनल में। तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है वो मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए है, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो इनकमिंग जनरेशंस हैं। तो हम उनकी बात पर अगर आते हैं तो ये देखें, जो रिपोर्ट्स अभी तक की आई हैं पिछले 2.5-3 महीने 4 महीने की, उस रिपोर्ट्स के आधार पे ये कहा गया है कि 90% मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो घाटे में गए हैं, उन्होंने लॉस बेयर किया है। 63% मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनका 1 महीने का लॉस 1 करोड़ से ऊपर का है। उसकी वजह से हुआ क्या कि इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कॉस्ट कट किए, इनकम एक्सपेंडिचर पे अपना ध्यान दिया, सिर्फ फ्रूटफुल वर्कफोर्स को इन्होंने रखा, बाकी सबको ले ऑफ किया, निकाल दिया, या उनकी सैलरी कट कर दी, या उनको पूरी तरह से घर पे बैठा दिया। अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम उनकी बात करें, हम उनके लिए प्रोस्पेक्ट की बात कर लें जो ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इस माहौल में नौकरी खो चुके हैं, उनके लिए सजेशंस यही हैं कि आने वाला दौर जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन का दौर है, और इस ऑनलाइन के दौर में अपने को बहुत ही टेक्निकली इक्विप करना होगा और अपने को साउंड करना होगा, क्योंकि हम इस बात से भाग नहीं सकते। नौकरी उनकी नहीं गई है जो साउंड थे, जो बहुत इक्विप्ड थे, और जो क्वालिटी वर्कफोर्स थे। क्वालिटी वर्कफोर्स को कहीं भी कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। हाँ, उसकी कास्ट कट हो सकती है, सैलरी कट हो सकता है, उसके साथ कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ दें, जैसे हम लोगों का भी कास्ट कट हुआ किसी महीने में, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे फर्क नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर भी फर्क पड़ा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और मीडिया में कुछ ऐसा है नहीं। मीडिया में तो सारा कुछ आप जानते हैं कि बहुत ही वोलेटाइल नेचर है मीडिया की जॉब्स का। तो जिस तरह से मीडिया कम्युनिटी जो है सफर कर रही है, उसमें जो भी हमारे नए लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो नौकरी खो चुके हैं नई जॉब्स का, उनको अपने को तत्काल बदलना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आपदाएं या जो क्राइसिस का दौर है वो कुछ अवसर लेकर आता है, आपदाएं भी अवसर लेकर आती हैं और अवसरों का सृजन करती हैं। तो इस सृजनात्मकता के दौर में कुछ नया करने के लिए आपको भी अपने को नया करना होगा। हम मीडिया एजुकेटर्स हम क्या कर रहे हैं, हम एक बाई प्रोडक्ट दे रहे हैं हम स्टूडेंट के रूप में, उसको भी मार्केट में आना है, उसको भी आगे अपने को तैयार करना है। हमारी टीचिंग की पूरी मॉड बदल गई है, हमारा डिलीवरी ऑफ कंटेंट उसका मॉड पूरी तरीके से बदल गया है। हमने भी अपने को एडजस्ट किया है, बहुत सारा हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत सारा हम ऑफलाइन नहीं अब कर पा रहे हैं। तो इसलिए मीडिया एजुकेटर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से मीडिया प्रोफेशनल्स को भी अब अपने को अपनी
पूरी मॉडस ऑपरेंडी को बदलना पड़ेगा। अब है क्या, ये आपदाएँ हमारे लिए नया रास्ता कैसे खोल रही हैं, तो उसमें पूरी तरीके से अब आप ऑनलाइन की तैयारी कर लीजिए और ऑनलाइन सेक्टर में क्या आने वाला है और कहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं जॉब्स के लिए। उसमें ये है कि जो फ्यूचर है, उसमें स्टार्टअप्स का दौर बहुत तेज़ी से आने वाला है। आपको पिछला मैं एक आंकड़ा बता दूँ, एक आंकड़ा शेयर करूँ कि बीते 70 दिनों में 12,000 नई वेबसाइटें लॉन्च हुई हैं। 70 दिनों का है ये और ये लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। अगले 10 दिन में हो सकता है कि 500 और वेबसाइट लॉन्च हो जाएँ। तो इस तरह से ये स्टार्टअप्स का जो नया दौर है, वो पूरी तरीके से मार्केट पे छाने वाला है, आने वाला है और इसमें क्या होगा कि इसमें कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी, कंटेंट राइटर्स की डिमांड बढ़ेगी और कंटेंट एडिटर्स की डिमांड बढ़ेगी। तो हमको अब अपने को बजाय ये लैमेंट करने के या छाती पीटने के कि नौकरी चली गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ठीक है और मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि किसी की नौकरी जाती है, तो बहुत दर्द होता है, दुःख होता है और इमीडिएट इसका कोई इलाज है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो दिक्कत होगी। आपको कुछ न कुछ करना है और कुछ न कुछ आपको ड्राफ्ट और क्राफ्ट करना है और अपने को ही बदलना है। तो आप अगर ऐसे 5-7 लोगों का ग्रुप बना करके, जो टेक्निकली भी साउंड हों, थोड़ा-सा लिखते भी हों, पढ़ते भी हों अच्छा और डिफरेंट फील्ड के हों, एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बनाने के बाद में स्टार्टअप्स में आप जा सकते हैं, अपना ब्लॉग, अपनी वेबसाइट, अपना पॉडकास्ट, अपना वीडियो स्ट्रीमिंग का, अपना कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये आने वाले समय में आपको कुछ न कुछ जब आप मोनेटाइज़ करेंगे इसको और आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कुछ न कुछ आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन इसको लगना पड़ेगा और बड़ा मनोयोग से क्योंकि घर पे बैठकर और सिर्फ़ टीवी देखकर काम नहीं चलने वाला है, कुछ करना पड़ेगा। तो डिमांड जो कंटेंट राइटर की है, एक तो स्टार्टअप्स की बात हो गई और दूसरा जो डिमांड कंटेंट राइटर की है और कंटेंट एडिटर की है, ये फ्यूचर में आने वाली है और ये बहुत तेज़ी से। तो इस हिसाब से जो अपने को बना लेगा, जो अपने को मजबूत कर लेगा, वो फ़ायदा उठाएगा। दूसरा एक ये है कि वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट, जो थोड़ा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, मैनेजमेंट स्किल्स के लोग हैं, मीडिया मैनेजमेंट के लोग हैं, वो वर्चुअल इवेंट्स के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं और उनको आने वाले समय में बहुत ऐसे सारे काम मिलने वाले हैं या मिल सकते हैं, जिन पर वो अपना फ़ोकस कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स, कंटेंट एडिटर, कंटेंट राइटर, कंटेंट डेवलपर, कंटेंट मैनेजर, ये सारे बिंदु जो हैं, उनको हमारे नए स्टूडेंट, नए रिसर्चर्स, नए स्कॉलर्स को और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, खासकर जिनके पास जॉब नहीं है, वो अपने को इस फील्ड में लेकर के आ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत जो जिस तरफ सारा मीडिया हाउसेस या सारे मीडिया हाउसेस अपने-अपने डिजिटल एडिशन को जिस तरह से पेवाल के पीछे ले जा रहे हैं, अभी तो ये बहुत खराब लग रहा है कि अरे उसने ₹50 महीने चार्ज कर लिया, ₹150 महीने चार्ज कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक नहीं हुई, तो आने वाला समय सिर्फ डिजिटल कंटेंट का होगा, डिजिटाइज़ेशन का ही होगा और पेवाल के पीछे जाना ही पड़ेगा। हर अखबार इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो एक-एक प्रत बेचे, एक-एक अखबार बेचे, घरों में फेंके। पेवाल के पीछे जाने का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें तरह-तरह के अब सब्सक्राइबर के पैकेजेज़ आएँगे। प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए प्रीमियम पैकेज होगा, जो रूटीन सब्सक्राइबर हैं उनके लिए अलग पैकेज होगा। जैसे कि हम लोग न्यूज़ इंडस्ट्री जो हमारी जो एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, जो जिस तरह से वो पैकेजिंग करती हैं कि बड़े-बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो बड़ा पैकेज उनसे लेते हैं, तो उनको वो सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश देते हैं। उनको सबसे पहले न्यूज़ फ्लैश देते हैं और बाद में जो खबरें होती हैं, वो धीरे-धीरे पहुँचती हैं दूसरे मीडिया संस्थानों तक, तब पता चलता है कि नहीं ये बहुत पहले ब्रेक हो गई थी और इसको हिंदू ने ब्रेक कर दिया, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने पहले ब्रेक किया, उसके पास थी पीटीआई ने सबसे पहले खबर दी वहाँ, इस तरह से। तो इस तरह से जब डिजिटाइज़ेशन जब पेवाल के पीछे जाएँगे, आप प्रीमियम सब्सक्राइबर होंगे, तो भविष्य में जो फ्यूचर है उसमें ये भी होड़ लगेगी कि हम सबसे ज़्यादा इक्विप हैं, हमारे पास सबसे लेटेस्ट अपडेट है, हमारे पास
ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, तो उसमें ये होड़ लगेगी कि कौन किससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन रखता है और अच्छा कंटेंट किसके पास है। तो इसके लिए आपको पे करना होगा, और आप जब पे करेंगे तो कंपनियां आपको अच्छा डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करेंगी, और जब अच्छा डिजिटल कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगी तो इसके लिए कंपनियां पेमेंट भी लेंगी और पेमेंट देंगी भी, क्योंकि अच्छा कंटेंट ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी वेबसाइट से आपने चुरा लिया, किसी न्यूज एजेंसी से आपने चुरा लिया और उसको ट्रांसलेट कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा नहीं होगा। तो आप ये समझिए कि कंटेंट राइटर और कंटेंट एडिटर की कस की डिमांड आने वाली है, और इस तरह से जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेवाल के पीछे जितने भी जाएंगे, तो जितने भी नए लोग हैं उनको मेरा ये सजेशन है कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें, अपनी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज को वो पूरी तरीके से तराशें, उसमें अपने हुनर को पूरी तरीके से तराशें, अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करें, पूरी एक डायरी बनाएं, लोगों से टेलीफोनिक वार्ता करें, उनसे इनपुट लें और अच्छे आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस करें। ये चीजें आगे आने वाले समय में ये मोनेटाइज होंगी, ये पे करेंगी, और आपका इंडिविजुअल भी, आपका सीवी इनहैंस होगा, आपकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी जो बिल्डिंग है वो भी मजबूत होगी, और आप अपना ब्लॉग, अपना पॉडकास्ट, अपना ऑडियो वीडियो और अपना जितना भी आपका जो भी आपका टेक्स्ट आर्टिकल है, जो भी सेटअप है, उससे आप खुद कमा सकते हैं और खुद आप कमाएंगे, क्योंकि अच्छा कंटेंट, जब कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कंटेंट देगा तो अच्छा कंटेंट देने के लिए वो अच्छा पे करेगा। बिल्कुल सीधा सा हिसाब ये है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और ये बिल्कुल फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई, ये ऑनलाइन के लिए बताई, और टेक्नोलॉजिकली जो साउंड होना चाहते हैं उनके लिए है, जिनकी जॉब्स चली गई हैं और जो इस समय कहीं पर भी कुछ भी पा नहीं सकते हैं, वो टेक्निकली अपने को ऐसे साउंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैक्ट चेकिंग एक्सरसाइज। फैक्ट चेकिंग के बारे में मैं इतना बोलना चाहूंगा, बहुत सारी वेबसाइट्स काम कर रही हैं, आने वाले समय में ये भी होगा कि जो भी वेबसाइट्स हैं वो इस तरह से अगर आप लॉन्च करते हैं या फैक्ट चेकिंग की दुनिया में आप उतरते हैं तो आपके लिए ये अच्छा होगा, इससे आपको कुछ न कुछ फायदा भी होगा। और दूसरा, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है इसमें फैक्ट चेकिंग का अभी उतना तेजी से विकास नहीं हुआ है। ये अमेरिका, ये दूसरे यूरोप कंट्रीज, वहां पर ये सारी चीजें हैं। वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके यहाँ पूरी फैक्ट चेकिंग की विंग है। ये बाकायदा 1 महीने के अंदर रिलीज करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितनी बार झूठ बोला 1 महीने में, और चेक करते हैं कितनी बार उनको गुमराह किया गया, कितनी बार कंटेंट को इस तरह से मोल्ड किया गया। इंडिया में क्या है, इंडिया में अभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ये आउटसोर्स किए हुए हैं धंधा। अगर ये आउटसोर्सिंग लंबे समय तक चली, देन definitely you will be the part of that particular outsourcing organization and you can earn more. तो एक फैक्ट चेकिंग का काम आपको आने वाले समय में अच्छा खासा दे सकता है। मुझे लगता है कि जो ऑनलाइन का दौर है इसमें कंटेंट एडिटर, कंटेंट राइटर, कंटेंट डेवलपर, कंटेंट मैनेजर, मीडिया मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, जो भी ये वर्चुअल इवेंट मैनेजमेंट का है, पेवाल का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आने वाले समय में निश्चित रूप से पे करेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए नए द्वार खुलेंगे। आपदाओं से घबराना नहीं है, आपदाएं अवसर लाती हैं। निश्चित रूप से आपके लिए अवसर आएंगे, अवसरों का सृजन होगा, लोग आपकी डिमांड करेंगे, आप घर बैठे कमाएंगे, घर बैठे आपको पूछा जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको एक्सपर्टाइज करना होगा और अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करेंगे। हाँ, ये ठीक है कि किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से जो रूम के वाइब्रेशंस हैं वो हम मिस करते हैं, न्यूज रूम के वाइब्रेशंस नहीं मिलते हैं, हम इंटरेक्ट पाते हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर पाते हैं, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, इन पर तो असर पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव रास्ते निकलेंगे और इससे जो है हमें एक नई राह मिलेगी, नए अवसर सृजित होंगे। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया और मैं चाहता हूं कि मैं
आप सभी लोगों को धन्यवाद दूं, जिसमें डॉक्टर राहुल जी, विपुल जी, भारत जी, डॉक्टर रोहतास जी, प्रोफेसर सुरेश भाई, डॉक्टर राजेश जी, पांडा जी, अनिल सर, और खासकर जो आपकी टेक्निकल टीम है, बहुत बढ़िया काम किया टेक्निकल टीम ने। और हमारे छोटे भाई, हमारे प्यारे शंभू भाई, जिन्होंने पूरी तरीके से मुझको घेराबंदी की रखी कि आप बिल्कुल सर रहिए अवेलेबल, और पूरी टीम जो है बधाई की पात्र है कि आपने बहुत बढ़िया ये वेबिनार आयोजित किया। इस तरह से पूरी मनोयोग से सुबह 9 बजे से लगे हुए हैं सभी लोग। मुझे लगता है कि अब थक भी गए होंगे, काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो गए होंगे। धीरे धीरे जो है इस पूरे समय का आप लोगों ने सदुपयोग किया, एक नया निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। मैं वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, जो हमारा कोटा में है, कोटा की स्थिति वैसे बहुत ठीक नहीं है, स्थितियाँ तो बहुत जगह ठीक नहीं हैं आज कोविड के दौर में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग फ्यूचर में कभी भी जब कोटा पधारें, मोस्ट वेलकम। और राहुल जी से लेकर पूरी प्रेप्स की टीम, जो पूरी प्रेप्स में मुझे पता चला कि पी से जो है वो भारत जी हैं, आर से राहुल जी हैं, ए से अनिल जी हैं, पी से विपुल जी हैं, ई से कुछ पता नहीं चल रहा, एस से शंभू भाई हैं। तो ई का मैं कह देता हूँ कि पूरी टीम एक्सीलेंट। तो ई का मतलब ये हो गया कि पूरी टीम जो है एक्सीलेंट है, और मैं टेक्निया के डायरेक्टर को भी बधाई दूंगा। सर, आपके आशीर्वचनों से हम लोगों की बिल्कुल थकान उतर गई है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जिस तरह से आशीर्वचन हम लोगों को दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सर, हम लोगों की थकान बिल्कुल उतर गई है। इतने दिनों की जो हमारी मेहनत थी वो हमारी सफल लग रही है हम लोगों की। बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। फ्यूचर में ऐसे कभी भी कोई आयोजन करते रहें तो हम लोग आपके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर।